जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये है लेटेस्ट 2025 का प्राइम बुक, जो कि लैपटॉप बोला जा रहा है क्योंकि उसके जैसे दिखता है, वैसी बटन्स है, वैसी डिस्प्ले है, वैसी नमपैड है, ट्रैक पैड है और इसमें कई सारी चीजें इस बार बदल के आई हैं, नई होके आई हैं। 2 साल पहले जब ये प्राइम बुक लॉन्च किया गया था 2023 में, इतना खास नहीं था, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता था और वो ऐसा लग नहीं रहा था कि उस पर कुछ काम किया गया मेहनत करके। बस उसको लॉन्च किया गया था लैपटॉप लाइक एक्सपीरियंस बोल के, या फिर जैसे आपने जियो बुक देखा, जियो बुक भी ऐसे ही था, सबके लिए नहीं था, कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट आपने रिसेंटली पाई बुक देखा, उस प्रोडक्ट में भी कोई मेहनत नहीं किया गया था कि ढंग से लॉन्च किया जाए और आप लोगों के लिए कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट आए, नहीं था। बिकॉज लोग कहीं से उठाते हैं फिर बेच देते हैं, उसमें इतना मेहनत करते नहीं है। लेकिन जब प्राइम बुक आया था तो प्राइम बुक मुझे लगा हो गया इसका, देखते हैं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन 2 साल बाद ये फिर से लॉन्च हो जाता है, एकदम नया है ये 2025 का प्राइम बुक। इन्होंने 3 लॉन्च किए। एक है प्राइम बुक 2 नियो, प्राइसिंग 15,000 के आसपास। दूसरा है प्राइम बुक 2 प्रो, प्राइसिंग 18,000 के आसपास। और तीसरा है प्राइम बुक 2 मैक्स, 20,000 रुपीज प्राइसिंग के आसपास। कई लोगों ने पूछा था बताओ भाई इसमें कुछ चीजें बदली हैं क्या या जो भी है। तो ये रहा प्राइम बुक 2 मैक्स है मेरे पास। सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि इसमें चेंजेस इंटरेस्टिंग है। बाकी क्या चीजें नहीं है, किसके लिए नहीं है, वो सब कुछ बताऊंगा। लास्ट तक आप वीडियो देखिए। एंड यस, प्राइम बुक ने ये वीडियो स्पॉन्सर वगैरह नहीं किया हुआ है, सो डोंट वरी। वैसे भी मैं उन प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप नहीं करता हूं जल्दी। जो भी मार्केट में आए हैं, जिनका अभी पता नहीं है कि किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या होगा उनका, कैसी सर्विस होगी ओवर द टाइम, जब एक ट्रस्ट आ जाता है तब भले मैं कोशिश करता हूं अगर ब्रांड कोलैब करना चाहे तो। ये इसके बॉक्स में आया था। बॉक्स की पैकेजिंग अच्छी है टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पे यूजर मैनुअल वगैरह अगर आप देखोगे तो लगता है कि इस बार ढंग से थोड़ा पैकेजिंग से लेके काम किया गया। प्रोडक्ट पे देखते हैं अभी। उसी के साथ टाइप सी बेस्ड एक ना चार्जर है, 36 वोल्ट का चार्जर है ये। आप नॉर्मल चार्जर लगा सकते हैं, इस चार्जर में केबल नहीं अटैच होता, फिक्स है। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि है प्राइम बुक 2 मैक्स है मेरे पास। जैसे मैंने कहा अलग अलग प्राइस में आता है, हालांकि प्रोसेसर हार्डवेयर सेम है। और हाँ, यहाँ डिजाइन में अगर आप प्राइम बुक नियो वाला जो देखेंगे अराउंड 15 के प्राइस वाला, उसके डिजाइन में ऐसे चेंजेस नहीं है, वो पिछले साल जैसा ही है। ऐसा फोटो से लग रहा है, मैंने रियलिटी में नहीं देखा कि क्या चीजें बदली हैं, बट दिखने में आप देख ही सकते हो वैसा वैसा ही लग रहा है जियो बुक, प्राइम बुक जो पहले आए थे। अब ये देखो आप, ये है इनका जो प्राइम बुक पिछले वाला आया था, बहुत ही जेनेरिक लुक वाला था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप वाला। लेकिन ये जो नए वाला प्राइम बुक है, इसको देखो आप, इसका डिजाइन भाई टोटली बदल दिया गया है। अभी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, लेकिन ये एकदम लैपटॉप तो लगता है, वही फील, वही फिनिशिंग अच्छी वाली दी गई है। डेफिनेटली 20,000 रुपए में आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलेगा, लेकिन मैट फिनिश है, फिनिश्ड लगता है। और क्योंकि मेरे पास ये मैक्स वाला है तो इसके अंदर 15.6 इंच की डिस्प्ले है, जिसकी वजह से यहाँ पे नम पैड भी दे रखा है कीबोर्ड के साथ। एंड टू बी ऑनेस्ट, कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस कंसीडरिंग प्राइस अच्छा है। जो इनके बीच में स्पेस या फिर की ट्रेवल है, इनफैक्ट अगर आप इसका ट्रैक पैड देखेंगे वो भी बड़े साइज का दे रखा है। इनफैक्ट स्पीकर जो इसके अंदर दे रखा है कंसीडरिंग प्राइस, वो भी अच्छा है। इनफैक्ट कैमरा में यहाँ पे प्राइवेसी शटर बटन भी दे रखा है, देख सकते हो आप। एक्चुअली इसमें जो प्रीव्यू है, जब आप फोटो लेने जाते हैं या वीडियो, वो दिखने में ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन हाँ प्रोसेसिंग के बाद थोड़ा डाउन कर देता है, नॉइज वगैरह ऐड कर देता है, तो काफी मतलब इसको एवरेज लेके चलिएगा। यहाँ अच्छी खासी लाइट है तो यहाँ पे ये इसका कैमरा क्वालिटी है। वीडियो ऑडियो का मेनली अंदाजा लगाइए, कैमरा क्वालिटी तो एवरेज मिलेगा। कैमरा मेगापिक्सल इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमने फोटो क्लिक करके रेजोल्यूशन देखा तो 8 मेगापिक्सल कैलकुलेशन से आ रहा है। सो यस, ये कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको, तो आइडिया लग जाएगा यहाँ से। और अगर पोर्ट्स की बात करें, राइट साइड मेमोरी कार्ड लगता है छोटे वाला, एक USB A है, ये टाइप सी है। इधर वाला टाइप सी से चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता, आप स्टोरेज वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पे 3.5mm जैक मिल जाता है साथ में। और ये लेफ्ट साइड यहाँ चार्जिंग के लिए टाइप सी दिया हुआ, और ये 2 USB A है। बाकी इस लैपटॉप में कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिजाइन बिल्ड क्वालिटी वगैरह दिखने में काफी फिनिश लगता है, लेकिन आप वो चीजें ध्यान रखिएगा। प्राइस इसका 20,000 रुपए है, फिनिश्ड है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको वैसे ही लगेगी जैसे, मतलब इस रेट में इतना बेटर नहीं दिया जा सकता, तो वो सब चीजें हैं। और हाँ, हमारे साथ क्या हुआ, हमने इस लैपटॉप को खोला था तो इसके 2 पेज टाइट ही नहीं हुए दोबारा अपने आप ही, और मैंने बहुत ध्यान से खोला था। पहले भी लैपटॉप हमने ओपन किया हुआ तो कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं, हमने यहाँ टेप लगा दिया ताकि वो स्क्रू ना गिरे। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पीछे ये हिंज के पास दोनों टाइट नहीं हो रहे, देख रहे हैं, तो वो फिट नहीं बैठ रहा है। अब उसकी वजह से जब मैं इसका लिड ओपन कर रहा हूं तो आप देखो कीबोर्ड के पास एक फ्लेक्स आ रहा है पूरे उसमें प्लास्टिक पार्ट में, वरना इतना नहीं आता। ट्रस्ट में बहुत संभाल के ओपन किया गया था। हालांकि आप तो नहीं ओपन करोगे ना डेली बेसिस पे, तो आपके साथ ये चीज नहीं दिक्कत आएगी, बट हाँ ये चीजें इंप्रूव की जा सकती है। बाकी अगर इसको आप कूलर वूलर के आगे रखते हैं, कूलर नहीं होता, कूलर होता है, तो हाँ थोड़ा फ्लेक्स वगैरह आपको देख रहे हैं। मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ भाई, कूलर के आगे से पैर रख के आराम से लैप पे रख के लैपटॉप चलाया है,
सो आई कैन रिलेट। लैपटॉप में भाई किसी का बजट लैपटॉप है, प्लीज जैसे यूट्यूबर्स लोग दिखाते हैं ना ये ओपन हो रहा है एक हाथ से, प्लीज बजट लैपटॉप के साथ ऐसे मत करिए, संभाल के प्यार से ओपन करिए, नहीं तो हिंज टूटती है उनकी। मैंने तोड़े हुए 40-50 हजार रुपए के लैपटॉप भी टूट जाते हैं। यूट्यूबर का काम तो हो गया वीडियो बना के, आप प्लीज अपने गैजेट्स का ध्यान रखा करिए, बजट के हिसाब से उसको ट्रीट करिए। मैकबुक है उसको जैसे मर्जी ऐसे वो बनाते रहो, हारमोनियम नहीं खराब होता जल्दी, क्योंकि मैं अपने वाले को बहुत बुरा ट्रीट करता हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या वो भी खराब होता है, मेरा तो काम है ना। वो मजबूत है लेकिन वो महंगा है। खैर जो भी हो, प्राइम बुक 1 के कंपैरिजन में प्रोडक्ट को विजुअली फिनिशिंग वाइज काफी इंप्रूव किया गया है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे इसका कीबोर्ड लगा, इसके अंदर बैकलिट कीबोर्ड भी है, 2 लेवल मिलते हैं ब्राइटनेस के। ट्रैक पैड का साइज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कहना चाहूंगा। बाकी इसको आप ध्यान से देखो, ये मुझे पता क्या लगता है, ऐसा लगता है कोई ऐसी बॉडी हो जिसमें कम रेट का लैपटॉप का हार्डवेयर लगाया जाता था, वहीं से बॉडी उठा ली गई हो और इसमें बाकी चीजें लगा दी हो प्राइम बुक वालों ने। आप लैपटॉप के पीछे देखो, यहाँ पे वेंट बना हुआ है, कूलिंग वेंट जैसे लैपटॉप में होता है। मैंने सोचा इसके अंदर कूलिंग वेंट पर्पस क्या है, क्या अंदर फैन लगा दिया क्या, क्योंकि इसमें तो कोई पर्पस है नहीं उसका। मैंने इसको जब ओपन किया तो अंदर पता लगता है वेंट की जगह पे ऐसे टेप लगा रखा अलग से, तो वो हवा आर पार नहीं जाने वाली। और जहां पे कूलिंग फैन लगते हैं देख सकते हो, ऐसे स्पेस लगता है कि यहाँ कूलिंग फैन लगाया जा सकता था, इसमें जरूरत नहीं है। और साथ में अगर आप लिड के पीछे जो देख रहे हो वो जो वेंट है, तो ये सब कुछ वैसे काम नहीं करने वाले, अलग से एयर आएगी एयर जाएगी, फैन लगा हुआ है। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले पे अच्छा काम किया हुआ प्राइस के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि 15.6 इंच की डिस्प्ले है, 250 नीट्स, फुल एचडी डिस्प्ले, आईपीएस है, मैट फिनिश डिस्प्ले है, ये रिफ्लेक्शन वगैरह की दिक्कत नहीं होती। कलर्स भी डिसेंट मिल जाएंगे आपको प्राइस के हिसाब से। अब इन सारी चीजों के साथ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। इसे देख के आपको लगेगा वीक एंड इंप्रूव्ड कॉम्बिनेशन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वीक मतलब आप 20,000 रुपए दे रहे हैं, मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर है, LPDDR4X रैम है, UFS स्टोरेज बस खाली नाम मेंशन था, हमने रीड एंड राइट चेक किया तो ये UFS 2.1 या UFS 2.2 वाला स्कोर है ये UFS स्टोरेज लास्ट टाइम से बेटर है, क्योंकि वहां पे eMMC डाल दिया था, घटिया स्टोरेज था। वो स्टोरेज बढ़िया है और उसका असर दिखता है। अगर इसके अंदर हम बाकी काम करते हैं, उस वाले से पिछली बार जो लाए थे ये, उससे फास्ट फील कराता है। नॉर्मल तरीके से अगर इसको यूज किया जाए तो देखिए ये आपका एक 8 से 10 हजार रुपए वाला स्मार्टफोन वाला हार्डवेयर है काइंड ऑफ। इतनी बड़ी डिस्प्ले में इसलिए महंगा पड़ता है। ये बड़ी डिस्प्ले, बैटरी, कीबोर्ड, बाकी चीजें भी लगती है ना, स्मार्टफोन के कंपैरिजन में इसे बनाना महंगा भी पड़ता है। लेकिन मैं समझा रहा हूं कि कहां स्टैंड करता है। तो जैसे आप 8-10 हजार रुपए का स्मार्टफोन चलाते हैं, वैसा ही परफॉर्मेंस ये आपको फील कराएगा। इस बार उतना लैगी नहीं है पिछली बार की तरह। और उनके लिए जिन्होंने प्राइम बुक के बारे में कभी सुना ही नहीं, जो एकदम नए है भाई, ये प्राइम OS बेस्ड है। इसके अंदर प्राइम OS 3.0 मिलता है इस बार, नए वाला, और ये एंड्रॉइड 15 है। लेट मी क्लियर, ये आप ऐसे समझिए एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन जैसे आप टैबलेट में चलाते हैं, ऐसे अभी आप एक लैपटॉप वाले फील बॉडी डिजाइन में चला रहे हैं। और इसके अंदर आपको ऐप स्टोर मिलता है, बेसिकली प्ले स्टोर वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो मिलेंगी आपको, ऑलमोस्ट सारी मिल जाएंगी। जिस तरह के लिए बनाया गया एजुकेशनल एप्लीकेशंस है मिल जाएंगी, कुछ नहीं भी मिल सकती, जैसे COD चेक कर रहे थे नहीं दिखा रहा था, बाकी ये COD खेलने के लिए बना भी नहीं है। बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है लेकिन आप ओपन नहीं कर सकते, ओपन करेंगे तो कहेगा भाई इसके अंदर सिम नहीं लगता। पिछली बार वाले में सिम लगता था, इस बार आप सिम नहीं लगा सकते। वैसे यहाँ पे नेटफ्लिक्स, प्राइम अगर ये सब यूज करते हैं आप, क्योंकि वाइड वन L3 है, डिस्प्ले का साइज बड़ा है, तो क्वालिटी काफी मतलब बहुत एवरेज लगती है। हाँ, हॉटस्टार पे फिर भी डिसेंट लगता है। गेमिंग भी आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, इसमें की मैपिंग का फीचर मिलता है, पहले भी मिला था। आप गेम को ओपन करिए, वहां पे की को मैप कर सकते हैं, किस की से क्या हमारा कंट्रोल काम करेगा। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। बाकी ये लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप विंडोज बेस्ड होता है, बस आपको एंड्रॉइड को इस लैपटॉप शेप में दिया गया है। कुछ चीजें वैसी चेंज भी की गई है, जैसे यहाँ टास्क बार नीचे आता है जैसे विंडोज लैपटॉप में होता है, यहाँ से नोटिफिकेशन है, यहाँ से आपका पूरा जो कंट्रोल सेंटर काइंड ऑफ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप। डार्क मोड वगैरह देख रहे, दे रखा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे रखा है, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से कम ज्यादा होगा। ये बैक बटन है, यहाँ पे होम बटन है, ये प्राइम OS का एक बटन टाइप दे रखा है, यहाँ से ऐप आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ कुछ शॉर्टकट्स ऐप्स हैं, ऑल टैब से आप टैब स्विच कर सकते हैं जैसे लैपटॉप में करते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, यहाँ मैं मेंशन भी कर दूंगा क्या क्या। कीबोर्ड पे बटन्स है, ब्राइटनेस, वॉल्यूम, ये सब कम ज्यादा करने का। ये प्राइम OS वाला बटन है सारी एप्लीकेशन को लॉन्च करने का। तो इस तरीके से चलता है। बाकी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, सिंपली इसको आप फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, यहीं से मिनिमाइज हो जाएगा, क्रॉस करना जो मर्जी करिए। और हाँ, यहाँ पे एक क्लिप बोर्ड वाला फीचर मुझे अच्छा लगा। मोस्टली एप्लीकेशन को बड़ी डिस्प्ले के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर मैं पिछली वीडियो का सीन दिखाऊं, यूट्यूब ऐप में शॉर्ट्स प्ले करो, अजीब बड़े बड़े डिस्प्ले पे हो जाता था, अजीब तरीके से दिखता था, समटाइम्स वीडियो में भी ऐसा होता था, बट ऐसा अभी नहीं है। अभी यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ सही है, शॉर्ट्स भी प्ले कर सकते हैं। तो कई चीजें ऑप्टिमाइज हो चुकी है। हो सकता है क्योंकि प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, कोई अभी भी पूरी स्क्रीन पे सही से काम ना करे। सबसे अच्छा फीचर हालांकि मुझे ये लगा इस पूरे प्राइम बुक में,
कि यहाँ पे भी यूट्यूब अगर आप ओपन करते हैं तो सब्सक्राइब ऐसे ही हो जाता है, चाहे यहाँ से करिए चाहे अपने फोन से करिए। अगर नए हैं चैनल पे, अच्छी वीडियोस में देने की कोशिश करता रहूंगा, आसान भाषा में कहना था, प्लीज सब्सक्राइब। बाकी बैटरी यहाँ पे 60.3 वोट आवर की बैटरी है, 36 वोट का चार्जर है, जैसे मैंने कहा। दूसरे टाइप सी से भी चार्ज हो जाता है। बैटरी बैकअप इसका ठीक मिल जाएगा, क्योंकि एंड्रॉइड ओएस है, विंडोज तो है नहीं और हार्डवेयर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दिन भर आपका काम कर देगा बढ़िया से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने दिन भर कई टेस्ट किए थे, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे काम किए हैं, पर एक आइडिया तो लग ही जाता है। बाकी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इसकी थोड़ी सी हाईलाइटिंग पॉइंट है, कितना बताता हूँ। पहला, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक AI बटन है, बेसिकली जेमिनी को एक्टिवेट कर देता है। और जब भी इसको बाय किया जाएगा 1 साल का इसके साथ जेमिनी का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है फ्री। बाद में पैसा देना होगा, नहीं तो फ्री वर्जन चलेगा जैसे सबको मिलता है। तो इस बटन से आप प्रेस करके वॉइस कमांड से बातचीत कर सकते हैं, जेमिनी से कुछ पूछ सकते हैं। ओपन कैलकुलेटर, I've opened the calculator app for you. वैसे तो इस बटन को प्रेस करते हैं तो सर्कल टू सर्च भी ऑप्शन दे रखा है, पर वो हमने टेस्ट किया, वो काम नहीं कर रहा अभी। एक्टिवेटिंग लिखा आता है बट एक्टिवेट नहीं होता। और हमने नोटिस किया इसके अंदर गूगल ऑटोफिल पासवर्ड होता है ना, जैसे स्मार्टफोन में आप करते हो, वो इसके अंदर वर्क नहीं करता। तो ये एंड्रॉयड है, बट एग्जैक्टली जो एंड्रॉयड फोन होता है उससे कुछ एप्लीकेशन, कुछ फीचर्स हो सकता है काम ना करे डे टू डे लाइफ में जब आप अलग अलग टेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूज होते हैं लोगों के। वो जब यूज करोगे तो आप एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते, वैसे प्लेटफॉर्म सेम है। और दूसरा, वेबसाइट पे यहाँ पे क्लाउड ओएस को काफी हाईलाइट किया हुआ है। अब क्लाउड वाला हर कोई यूज नहीं करता, लेकिन कई सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। वो इसमें पॉसिबल है, इस ऐप से ओपन हो जाएगा यहाँ आईडी वगैरह बनाने के बाद। अभी लिनक्स अवेलेबल है, विंडोज अवेलेबल नहीं है, इन फ्यूचर आ सकता है लेकिन ये जल्द। इन शॉर्ट, आप क्लाउड पीसी की तरह काम कर सकते हो, लेकिन ये सॉफ्टवेयर नहीं है, क्लाउड बेस्ड सर्वर है जो आपको एक्सेस देता है। और इसको चलाने के लिए कोई ऐसे हार्डवेयर नहीं चाहिए तगड़ा। अगर जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, आसान भाषा में बताऊं, एनीडेस्क जानते हैं? मान लीजिए मेरे डिस्प्ले का कंट्रोल आपके पास है, तो कहीं सर्वर पे वो चल रहा है, उसको आप इस हार्डवेयर पे चला रहे हैं। ये सर्वर अलग अलग होते हैं, उस सर्वर की क्या, जहां से चल रहा है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। आसान भाषा में, आप किसी और का कंप्यूटर अपने यहाँ पे चला रहे हैं। अब वो कंप्यूटर कितना मजबूत है वो डिपेंड करेगा, इससे लेना देना नहीं है। ये उनके लिए बताया जो बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में। और ये इसमें नहीं होता है, कहीं भी हो जाता है भाई, बस इसको बारे में लोग कम जानते हैं। और ये फ्री नहीं होता, ये चार्जेबल होता है, इसमें पैसा देना पड़ता है आपको। दिन का प्लान है, मंथली भी है। और यहाँ पे ये जो सर्वर मिलता है आपको 4 कोर बेस्ड प्रोसेसर है, 30 GB स्टोरेज के साथ है। और इस सब को करने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा, जाहिर सी बात है सब। बाकी गूगल कर लीजिएगा, ज्यादा डिटेल जानना है, क्लाउड पीसी कैसे काम करता है, वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे ये एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। फ्यूचर में इसको एंड्रॉइड 15 का 16 नहीं मिलेगा, यही रहेगा। सिक्योरिटी अपडेट आपको बीच बीच में मिलेंगे, ऐसा हमने कस्टमर केयर से पूछा तो पता लगा। और कस्टमर केयर से भी पता लगा, वही सर्विस का क्या हाल है, पिकअप एंड ड्रॉप, मतलब आप घर से अपनी समस्या बताएंगे, फिर वो पिकअप अरेंज होगा, फिर वो जाएगा, फिर सही होकर आपके घर आएगा। और ये चीज आप चाहे तो वेबसाइट पे इनके कस्टमर केयर का नंबर भी, आप खुद भी कुछ चीजें पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल इसका ओपिनियन क्या है, इसको आप समझिए, ये एक एंड्रॉयड है जो आप इस लैपटॉप वाली शेप में यूज कर रहे हैं। तो अगर किसी का ऐसा टारगेट है कि मुझे ना ऐसे लैपटॉप फील लेना है, या लैपटॉप का लर्निंग फेज किसी बच्चे को सिखाना है, या मुझे सीखना है, लेकिन लैपटॉप नहीं बाय करना, और लैपटॉप थोड़ा महंगा भी आता है, या तो सेकंड हैंड बाय करिए 20,000 रुपए में। हालांकि 25,000 रुपए में लैपटॉप आजकल मिलने लग गए हैं, डेफिनेटली वो भी इतने अच्छे हार्डवेयर के साथ नहीं आएंगे। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना। तो एंड्रॉयड आप लैपटॉप की तरह चला रहे हैं, तो कोई बच्चा है फोन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, वो ये दे देंगे तो बार बार इसको थोड़ी ओपन करता है, कोई फोन तो बार बार चलाता रहता है, कोई डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, इस पे कम होगी। और उसको एक लैपटॉप का लर्निंग फेज मिलेगा, टाइपिंग का हिसाब किताब पता लगेगा कैसे होता है। 20,000 रुपए में आप एंड्रॉयड फोन लेते हैं। दूसरा, 20,000 रुपए में आप एंड्रॉयड टैबलेट भी ले सकते हैं, उसमें भी बड़ी डिस्प्ले होगी, उसके अंदर लेकिन आप कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, माउस अटैच कर सकते हैं, टाइपिंग वाला सीखने वाला काम एक्सपीरियंस वहां भी हो जाता है ऐसे। और वो और पोर्टेबल होता है, ऑनलाइन क्लास लर्निंग के लिए वो भी अच्छा ऑप्शन है। 20,000 रुपए में इससे बेटर हार्डवेयर भी मिल जाएगा, फास्ट रहेगा वो ज्यादा। तो मैं जिस तरह का यूजर हूं, या तो मैं फोन लेता या मैं टैबलेट लेता। उसके बाद तीसरा यूजर, जिसको भैया एंड्रॉइड चलाना है लैपटॉप जैसी शेप में, पर्पस आपको मैंने बताया, तो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए हो सकता है, मेजॉरिटी के लिए नहीं। सो इसकी मार्केट भी इतना ज्यादा एक्सपैंड होना बड़ा मुश्किल है। बट डेफिनेटली ये जियो बुक या इनके खुद का प्राइम बुक या पाई बुक उनसे बेटर प्रोडक्ट है, पर ये सबके लिए नहीं है, ये भी सच है। मेरा काम है बस बताना कैसा है कैसा नहीं है, क्या अच्छा लगा क्या काम अच्छा था, सब कुछ मैंने आई होप बता दिया होगा। आई होप वीडियो से काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, कहाँ स्टैंड करता है, किसके लिए नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।